नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। खबरों में हाजिर हैं हम कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के सुनैली बाज़ार में, जहां की एकटकिया मंदिर मशहूर है। एकटकिया मंदिर क्यों मशहूर है? यहां के व्यक्ति ने फैसला किया कि एक एक रुपया रोज़ दान देंगे और उन्हीं से जो है एक टका करके चंदा एकत्र हुआ, जिस यहाँ पर एक मंदिर बन गया है। और इसी मंदिर प्रांगण में भी सरकारी पेंशन उठाते हैं, सैकड़ों की संख्या में हो या जो भी संख्या है उनकी, यहाँ आते हैं। पेंशन में एक दिन, महीने में एक दिन आते हैं, उनकी बैठक होती है। और बैठक में खास बात होती है कि 80 वर्ष के लोगों को यहाँ एक सम्मानित किया जाता है। आज का दिन में जो है 80 वर्ष जिनका पूरा है उनको भी सम्मानित किया गया है। साथ ही खास बात हम बता देते हैं कि अक्सर रिटायर होने के बाद लोग या तो सोचते हैं कि हमारी अब कोई वैल्यू नहीं है और अपने जीवन को जो है निरर्थक मानकर वो समय को व्यर्थ गंवा देते हैं। लेकिन आज हम ऐसे दमदार व्यक्ति से मिल रहे हैं। इनकी जो शख्सियत है, इनका जो महत्व है, वो काफ़ी समाज को गढ़ने में एक योगदान है। जब से होशबंद हुए हैं अपने समय से लेकर आज तक का जो उम्र का जो सफ़र है, शिक्षा पठन पाठन के क्षेत्र में बीता है। इनके लिए काफ़ी संघर्ष का भी सामना करना पड़ा है। हम बता दें आपको, थोड़ा सा परिचय हम बताते हैं आपको। रघुनाथ यादव एमए प्रशिक्षित हैं। पिता बाबूलाल यादव हैं। ग्राम वृंदाबाड़ी, पोस्ट कदवा, थाना कदवा, जिला कटिहार। सेवानिवृत्त हो गए हैं और 2012 में सेवानिवृत्त हुए हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सागरत कदवा कटिहार बिहार के जो विद्यालय हैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं और 2012 में सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी 2024 है, एक लंबा सफ़र तय हुआ है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि रघुनाथ यादव जी के विषय में, और इन्होंने जो है कि शिक्षा जगत में जो अपना कीर्तिमान हासिल किए हैं और शिक्षा जगत के लिए इन्होंने जो अपने जीवन का जो योगदान दिए हैं, उन्हीं बातों पर आज चर्चा करेंगे। और ये बुक का नाम है यादों का गुलदस्ता। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं आपसे, अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ रघुनाथ यादव। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय सागर से रिटायर्ड हुआ हूँ। घर होता है मेरा वृंदाबाड़ी कदवा, पोस्ट कदवा, थाना कदवा, जिला कटिहार। सेवानिवृत्त हो जाने के बाद मन में ऐसा नहीं हुआ कि अब आराम करेंगे, अब जो है कि बहुत सारा काम कर लिए? जीवन एक बड़ा संघर्ष। ऐसे तो लोग रिटायर के बाद आराम ही करते हैं, और मैंने सोचा, चूँकि बहुत सारी कविताएं मैंने पहले भी लिखी थी और इस क्रम में भी जो बैठकर था तो कुछ कविताओं को लिखा और इच्छा हुई कि कविताओं का संग्रह करके पुस्तक छप करके लोगों में दिया जाए ताकि लोग समझें। इसमें इस किताब में यादों का गुलदस्ता में बच्चों के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी है, हमारे परिवार में भी जो कुछ संघर्ष होता है उसके बारे में भी मैंने लिखा है। फिर मैं ट्रेनिंग स्कूल में था, उसके बारे में भी लिखा है। कोरोना महामारी जो हुई थी उसके बारे में भी लिखा है। फिर हम लोग के बगल से एक बांध गुजरा है, मैंने उसके बारे में भी लिखा है। और बच्चों को प्रेरणा देने के लिए भी मैंने एक शीर्षक लिखा है। टोटल 21 कॉलम है, लगभग 21 शीर्षक को आपने जगह दिया है, जिसमें बांध और किसान के बारे में, किसान और बांध के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं बांध पर टहलता था तो बांध के बारे में जो हमारे मन में भावना आई उसको मैंने व्यक्त किया। इसके बारे में मैंने लिखा, बांध जो कुछ बोलती नहीं है उसकी भावना को मैंने व्यक्त किया है। हूँ बांध मैं पर बंधा नहीं, है बांधा मुझको मानव ने, लाखों करोड़ मजदूरों ने घेरा है मैंने नदियों को, पर घेर न सका मुझको जन ने। रहता पड़े पड़े निस्दिन, दिल में मेरी कोई व्यथा नहीं, हूँ बांध मैं पर बंधा नहीं। प्राणी हैं जितने धरती पर, चलते हैं सब मेरे ऊपर, मैं मूक बधिर हो रहता हूँ, होती जब अनाचार हम पर। सह लेता बोझ छाती पर, कुछ भी किसी से कहा नहीं, हूँ बांध मैं पर बंधा नहीं। गायें भैंस बकरियाँ भी चलती रहती हैं दिन दिन भर, चट जाते मेरे अंगों को। मैं नहीं अकेला हूँ केवल, मेरे जैसे कितने हैं और, सभी अलग अलग हैं रहते, नहीं किसी का है कोई ठौर। नहीं भाग में मिलन हमारे, मुझको भी इसकी फिक्र नहीं, हूँ बांध मैं पर बंधा नहीं। दुर्भाग्य से मेरा जब आता है, आफत हम पर आ जाती है, रूप भयावह कर नदियाँ हमें काट जब देती है। करते जुर्म हम पर मानव भी, पर सिकवा हमने किया नहीं, हूँ बांध मैं पर बंधा नहीं। खुलती जब नींद सरकार की,
आ जाती मेरा मरहम करने, करके खर्च करोड़ों तब लग जाती है मुझे बांधने। जनता तो खुश हो जाती पर आज तक मैं सधा नहीं हूँ बांध मैं पर बंधा नहीं। हम आपको बता दें कि वृंदावारी गांव जो है वो बांध के किनारे, बांध से सटा हुआ गांव है, और वहीं जो है एक मंदिर है। मंदिर के पास सर का घर है। ये कहिए कि मंदिर सर का जो दरवाज़ा है वहीं पर है। पूरा गांव वासी वहाँ जुटते हैं, और उसके बाद जो बांध पर चढ़ते हैं, बांध के उस पार भी कई गांव हैं और इस पार भी कई गांव हैं। तो बांध जो इसमें आपने बड़ा ही अच्छे से वर्णन किया है कि मैं बंधा नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। बांध को काटा भी जाता है, और जो है कि पानी को इस पार से उस पार भी जो है आने का मौका मिलता है, लेकिन सरकार जो है करोड़ों रुपये खर्च करती है। तो ये कुछ समझ नहीं पाए, मतलब बांध सरकार बांधने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन उसका पूरा मरम्मत पूरे ढंग से इसको बांध नहीं सकती है। और होता ऐसा है कि जब पानी बांध के बराबर करीब करीब हो जाता है तो उस पार के लोगों को बहुत कठिनाई होती है, माल मवेशी यहाँ तक कि घर में रहने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में या तो बांध इन पर आपने एक कविता लिख दी, और ये यादों का गुलदस्ता बुक है। आप जो है इस बुक को जो है कि ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मोबाइल नंबर से आप इनको मंगवा सकते हैं। सर का मोबाइल नंबर है 94 73 28 86 29, जो कि स्क्रीन पर भी यह नंबर आपको दिख रहा है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें मंगवा सकते हैं। आप जो है कि मोबाइल नंबर पर मैसेज करके इस किताब को मंगवा सकते हैं, जिसमें कि 21 शीर्षक कविता इसमें है, जो कि आपके दिल को छू लेने वाली कविता है। इसमें अगर आप कविता के प्रति इंटरेस्टेड हैं और शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप इस प्रति को ज़रूर पढ़िए। और इसका चित्रांकन भी बहुत सुंदर किया गया है। देखिए किस तरह से जो है 2 उम्र की महिलाएं हैं इसमें, और आसमान की तरफ वो झांक रही है। तो इसका जो है कि इसका बुक का जो मतलब मॉडल वगैरह जो तैयार किए थे वो उसमें किनका सहयोग है? जी, असल है कि मैंने उसमें मेरी माँ, जो मैं साल भर का ही था उसी समय चली गई थी। फिर बाद में होश हवास के बाद कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहा था, उसके बाद मेरी बहन भी चली गई, तो मैंने माँ के बारे में भी लिखा है और बहन के बारे में भी लिखा है। तो इसलिए मैंने माँ और बहन दोनों के प्रति इस कविता को, इस पुस्तक को समर्पित भी किया है, और इसलिए उन्हीं दोनों का संकेत के रूप में यह चित्र दिया है। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो चित्र है, इस छवि में आप अपनी माँ को देखते हैं जी, और ये जो एक युवती है, इनको आप बहन के रूप में देखते हैं। तो स्मरण जो इस प्रकार से इस किताब को जो माँ और बहन के प्रति आपने समर्पित किया है, रचयिता रघुनाथ यादव। तो इसमें आपने एक बात और लिखी है कि ए बालक तुम्हें लड़ना होगा। जी, तो बालक तुम्हें लड़ना होगा, ये छोटी सी बात। हाँ, ये मेरे मन में आया है कि ऐसे तो अभिभावकगणों के लिए, लोगों के लिए बहुत चीज़ लिखा गया है, लेकिन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए मैंने एक कविता लिखी। मैंने बच्चों को सीख देने की कोशिश की है। ऐ बालक तुम्हें तो लड़ना है, आंधी से नहीं, तूफान से नहीं, मम्मी से नहीं, पापा से नहीं, दादी से नहीं, दादा से नहीं, नहीं साथी से कभी भी तुमको जरा भी खटपट करना है। ऐ बालक तुम्हें तो लड़ना है। लड़ना तुमको आलसपन से, लड़ना तुमको कायरपन से, लड़ना तुमको झूठेपन से, कभी क्रोध आ जाए तुमको मार ठहाका हंसना है। ऐ बालक तुम्हें तो लड़ना है। लड़ना है तुमको पुस्तक से, लड़ना है तुमको कॉपी से, लड़ना हिंदी अंग्रेजी से, गणित महोदय से भी तुमको नहीं कभी घबराना है। ऐ बालक तुम्हें तो लड़ना है। बातें सदा सत्य तुम बोलो, बातों में मीठापन घोलो, कर सकते हो काम अगर तो माँ पापा का हाथ बटा लो। रख कर मन में इन बातों को, तुमको आगे बढ़ना है। ऐ बालक तुम्हें तो लड़ना है। एक शिक्षक के अंदर में एक कवि को हम देख पा रहे हैं। तो आपके घर में परिवार है, सदस्य हैं, सब कोई है, तो आपको कहाँ तक समझ पाते हैं, कहाँ तक सपोर्ट कर पाते हैं? मैं जो यह लेखन का भी कार्य करता हूँ घर में नियमित रूप से। मैं चूँकि ठाकुर अनुकूल चंद्र का शिष्य भी हूँ, नियमित रूप से प्रातःकाल उठता हूँ, समय पर प्रार्थना विनती भी करता हूँ, और साथ साथ जब समय मिलता है लिखता भी हूँ। तो इसका प्रभाव बच्चों पर ही पड़ता है। बच्चे भी प्रातःकाल उठते हैं और वो जो हमसे कुछ सीखने की चेष्टा करते हैं उसे ग्रहण भी करते हैं। मैं बताता भी हूँ और वो करते भी हैं। अभी आप कितना उम्र को पार कर रहे हैं? अभी मैं 71 साल का हो गया हूँ।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से, इंडिया पब्लिक न्यूज़ की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपका। और उस ज़माने में जो आपका खास मित्र हुआ करता था। देखिए, मेरा उस समय हाई स्कूल में जिसमें पढ़ रहा था मैं, उस समय मेरे मित्र थे जगदीश विश्वास भवनगांव, जो कि अभी नहीं है। फिर ट्रेनिंग पीरियड के बाद बहुत मैंने 30-40 साल के बाद एक मित्र भेंट हुए जो ट्रेनिंग स्कूल के साथी थे, वीर बहादुर राय, उसका घर बनमनखी है। वो मुझे अगले साल भेंट हुए और जब मिले तो गले मिल कर के ऐसा महसूस हुआ कि क्या कोई खजाना मिल गया हमें। वो भी बहुत गदगद हुए, मैं भी बहुत। अभी आप पेंशनर समाज से जुड़े हुए हैं, यहाँ आपके कौन मित्र हैं? यहाँ तो प्राय सभी मित्र हैं, विशेष करके जो हमारे अध्यक्ष जी हैं हरीश चंद्र पोद्दार जी, वे तो हमारे गुरु ही रह चुके हैं, पढ़ाए भी हैं। अच्छा। हाँ। तो दोनों एक साथ अभी जो है कि पेंशन समाज में जो है कि सेवा दे रहे हैं। जी, गुरु भी और शिष्य भी एक साथ सेवा दे रहे हैं। तो अभी मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? समाज को मैं यही देना चाहता हूँ कि इस पुस्तक के माध्यम से जो अच्छी अच्छी कविताएं हैं उसको पढ़ें, और अगर जो कुछ सीखने की बात है उसको ग्रहण भी करें। जैसे एक कविता है, उसमें पारिवारिक कलह के कारण जो अपने माता पिता को नहीं समझते हैं, कुछ यातनाएं कर देते हैं, मैं उसके बारे में भी लिखा हूँ। उसको पढ़ करके वैसे पुत्र पुत्रियाँ अपने को समझें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो किए कविता के माध्यम से जी थोड़ा सा, ये कविता है धन का आशिक, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अपने शब्दों में अपने शब्दों में दर्शक तक पहुंचा दें। गांव में एक पोता है जो अपने दादा के साथ भी कुकृति किया है, पिता को भी नहीं समझा। धन का आशिक शीर्षक है। होकर अपने बाप का बेटा तुमने उसको समझा छोटा, निज पिता पिता को न समझा, इतना विवेक का है खोटा। पाकर कितने कष्ट घनेरे जिसने तुमको जन्म दिया, आज उसी की छाती पर चढ़ने का तुमने कसम लिया। जिसने पढ़ा लिखा कर तुमको शिक्षा से परिपूर्ण किया, उसके मस्तक का हन करने में तुमको आनंद मिला। रे हत्यारा, हत्या से क्या मिल सकता है तुमको धन, ऐसे कर्मों से मानव को होना पड़ता है निर्धन। करो यत्न तो धन में क्या है, रत्न बहुत पाओगे, क्या उसको तुम पा सकते जिसका बलिदान करोगे। रे पापी, ये पाप तो तेरे जग में अमर रहेंगे, इन पापों में रहकर तेरे जीवन सुखद बनेंगे। रे पत्थर तू जो स्नेह बरों का तोड़ दे, कितना है कातिल, शाश्वत स्नेह सूत्र जो तोड़े वही है जग में जाहिल। रहोगे क्या इस दुनिया में जब तक रविचंद्र रहेंगे, बनोगे क्या उतने सुखी जिससे संताप मिटेंगे। जिसने तुमको था प्यार किया, तूने उसका भी भेद किया, जिस पत्तल पर तूने खाया उसमें ही तूने छेद किया। जिसके रोमों से लिपट लिपट निज तन को तूने खुजलाया, आग लगा फिर उन रोमों में धीरे धीरे सुलगाया। जिस मुँह ने उसके हाथों से खाए कितने कौरे अनेक, उस मुँह ने अपने दांतों से ही बातें कर ली ऐठ ऐठ। जिन हाथों ने किया प्रणाम पैरों को उनके चूम चूम, उसके ही सम्मुख दिखलाया अपनी ताकत तू झूम झूम। ये बताइए, इसमें 21 कविताएं हैं, 21 कविताएं हैं, 21 कविताएं में आपको कौन सा प्रिय है? मेरे लिए तो अपने लिए एक पुस्तक, एक कविता मैंने लिखा है। ऐसे तो आपको सभी कविताएं विशेष करके तो 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। उसमें ही मेरे मन में ऐसी भावना आई, ये पाकिस्तान जो भारत का एक अंश है और वो इसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उस पर ही मैंने कविता लिखी है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और समाज के लिए भी, देश के लिए ही बहुत अच्छा है। वो पहला युद्ध था। हाँ, पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध था। पहला युद्ध जी। और कोई उम्मीद नहीं करता था कि पाकिस्तान भारत से ही लड़ पाए। हाँ, और लेकिन वो भारत से युद्ध किया, लड़ा, हाँ, नुकसान भी, हाँ, भाई बनकर के भी जो है वो, हाँ, भुगतना पड़ा। जो कि आज भी वो पाकिस्तान जो है दुश्मन की श्रेणी में नंबर 1 पर है। हाँ, आज भी है, जबकि वो भारत से उसका जन्म हुआ और फिर वो भारत से के साथ ही युद्ध किया, तो इनसे दुखी मन हो गया। तो उसके बाद आपने कविताएं लिख दी। हाँ, उसके बाद भी मैंने लिखना प्राय आरंभ हो गया, तो बहुत सारी कविता। तो हर उम्र के हर पड़ाव पर आपने कविता लिखना, जहाँ जिस तरह का मोमेंट आया, उस मोमेंट को, उस माहौल को देखते हुए जो
अंदर में कविता बनी, आपने लिख दिया। तो आज आपके जो है कि बुक का जो है विमोचन हो रहा है, सब कोई देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कि हमारे शिक्षक समाज के लोग जो अभी हालांकि बुजुर्ग हो गए हैं, वो ऐसे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस उम्र में भी वे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए मन को थोड़ा मजबूत करना होगा। एक अंतिम संदेश है हमारे तरफ से भी। एक मूवी देखी थी हमने, उसमें राजकुमार था एक्टर, और वो एक उम्र पर थे, एक उम्र पर थे, और उन्होंने एक गाना गाया था, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। तो जब तक हम मतलब मौत से पहले हमको जो जहाँ जो करना है करना है। तो इस पर हम कुछ प्रतिक्रिया जानेंगे। अजय जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे। कुछ कविताएं सुन रहे थे तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा कविता भी बनाए हैं, जो तो सर बनाए हैं क्या? बहुत अच्छा कविता लगा है सर। अभी के युवाओं को जो है कि ये कविता, ये संदेश अच्छा है और अच्छा भी लगा, और सुनना भी चाहिए सबको। अच्छा, नाम बता दीजिए। अजय कुमार ठाकुर। आइए, बड़ा गौर से सुन रहे थे कविता। बहुत अच्छा लगा सुन के। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश था। आजकल के लोग अपने माँ बाप को नहीं समझते हैं, और हम ये सब जो देखे हैं बहुत नज़दीक से देखे हैं, इसीलिए हमको बहुत दुख हो रहा था सुनकर। बहुत अच्छा लगा, ये आज के युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है। दिल को छू लेने वाली बात थी इसमें। बहुत अच्छा लगा हमको। नाम बता दीजिए। मेरा नाम काजल है। आइए बताइए। सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम षष्ठी देवी। ये कविता सुन के हमको बहुत अच्छा लगा, और समाज को भी अच्छा लगना चाहिए कविता। आप लोग का अच्छा रहे, हर चीज़ देख के सीखिएगा कुछ और। बची नाम बता दीजिए। नाम षष्ठी देवी। पद बता दीजिए। पद मुखिया। तो आज इस कविता के विषय में जो रोचक है, इसमें जो बातें हैं आप लोगों को भी सुनना चाहिए, जानना चाहिए। वक्त के दौर में कब कहाँ कौन मिल जाए और किस किताब में कौन सा ज्ञान मिल जाए, इन तमाम बातों को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूं जितेंद्र कुमार, कटिहार, बिहार के लिए। धन्यवाद। आज हम लोग अपने सदस्य जो 80 साल पूरा कर चुके हैं, उन्हें सम्मानित करने का प्रोग्राम आयोजित किए और उन सदस्यों को सम्मानित किया गया। श्री रघुनाथ यादव द्वारा रचित कविता संग्रह का विमोचन भी आज इस पेंशनर समाज के द्वारा किया गया। मेरा नाम जगदीश चंद्र पोद्दार है। मैं सोनैली निवासी हूँ। AL हाई स्कूल का सेवानिवृत्त शिक्षक। हमारे पेंशन समाज, बिहार पेंशन समाज शाखा कदवा प्रखंड के सोनैली स्थित भवन पेंशनर के अध्यक्ष माननीय श्री जगदीश चंद्र पोद्दार महोदय, जो अभी आपके सामने अपना परिचय दे रहे थे, और वे यहाँ उच्च विद्यालय में, AL हाई स्कूल उच्च विद्यालय में साइंस के टीचर थे, और बहुत योग्य और बड़ी कुशल और बड़ी मेहनती और बड़ी लगनशीलता के साथ उन्होंने अपने विद्यार्थियों को तैयार कर दी थी। प्रसाद है, मैं भी इस पेंशन समाज का एक छोटा सा चौकीदार हूँ। अपने अनुभव के आधार पर ये माननीय रघुनाथ यादव जी अपनी लेखनी से अच्छा कविता संग्रह किए हैं, और अभी तो पूरा पढ़े नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अंदर कुछ और भी यादें अपने अनुभव और यादों को सजेए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा यह कविता संग्रह है। भूदेव विश्वास, अटमित मध्य विद्यालय बंगला। पेंशन समाज सोनाली कदवा से श्री शिवलाल बिंद। इस किताब के विषय में यह कहना चाहता हूँ कि ये मेरे पेंशनर बंधु जो हैं, जिस काम को आज हम लोग के सामने एक पुस्तक के रूप में लाया है, हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि भविष्य में और लोग भी अपना अनुभव जो है ज़रूर इस तरह से पुस्तक के रूप में लावें, ताकि यहाँ के बच्चे, बूढ़े, जवान सबको फ़ायदा हो। मेरा नाम शिवलाल बिंद, मैं उप सचिव हूँ। पेंशनर समाज की ओर से जो परंपरा रही है सम्मानित करने का, जिसका 80 से उपरांत हो चुका है,
आज उसका निर्वहन कर रहा है पेंशनर समाज। और पेंशन हम इसके उपरांत 80 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत जो भी लाभ मिलता है वह लाभ हमको रविलाल दास एवं शंकर बीन के द्वारा वो प्राप्त है। और इसलिए मैं आशा करता हूं कि सभी लोग जो है सो क्या कहते हैं कि इस तरह से 80 के उपरांत सारे विभागों के लोग यहाँ हैं, इसलिए सम्मानित करने लायक लोग हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मेरा नाम लक्ष्मी नारायण दास, मेरा तिलास घर है।